हेलो बबुआ। मैं बीपीएम का फ्रेंड। आज तुमको पढ़ाएंगे, मैथ की क्लास डेमो देंगे। अच्छा, बढ़िया लगे तो जुड़ना रोज। देखो तो अपना टॉपिक कौन सा होने वाला है। यार थोड़ी लाइट ज्यादा लगती है ना इधर, तो इसलिए चश्मा लगाना बहुत जरूरी है, तो दिक्कत हो सकती है। टॉपर पे चश्मा कैसा लग रहा है। अब तुम्हें अपनी इज्जत दिखाई देता हूँ। सही यार, देखियो। देखो तो बबुआ, पहला हर का टॉपिक। पहला टॉपिक कौन सा होने वाला है, हर का परिमीकरण। हेलो बेटा। तो ये डेमो क्लास होने वाली है और आपके लिए बेस्ट टीचर बुलाने का दावा किया था, सो बुला दिया है। और मैथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके बाय। ध्यान से समझना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो आपको मैंने पहले भी बोल रखा है। और सेशन को लाइक कर दो, जिससे आपको ये रोज वीडियो मिलती रहे। ओके बाय। ध्यान दीजिए, ठीक है? इधर से लगा लीजिए। ठीक है, बाय। बाय बचुआ। चलो तो आ जाओ अपने टॉपिक पे। बबुआ, आज का टॉपिक क्या होने वाला, हर का परिमीकरण। परि हर का परिमीकरण। बबुआ, अब तुम लोग क्या सोच रहे हो कि हर का परिमीकरण क्या होता है। हर का परिमीकरण का मतलब जो है बबुआ, कि अंश बटा हर जानते हो, भिन्न। भिन्न देखो, फ्रैक्शन बोले तो पी बटे क्यू। ओ सॉरी, पी बटे क्यू। सपोज करो कि 2/3/2। ये क्या है बबुआ, अंश। ये क्या है बबुआ, अंश। और ये क्या है नीचे वाला, हर। तो ये क्या हो गया, अंश बटे हर। समझ रहे हो? देखो बबुआ, अंश बटे हर हो गया। अब इसका मतलब हर का परिमीकरण, मतलब जो हर 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 देखो, हर का परिमीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे 1/√2। अब इसका हर का परिमीकरण करना है हमको। अच्छा हुआ, हर का परिमीकरण करना है। अब देखो, अब क्या करेंगे, जो जो नीचे जी है, जी क्या है, हर है ना। देखो, अंश बटे हर। जो नीचे वाला क्या है, हर है। तो ठीक है, हर है। अब हर को उठा के इसी में गुणा कर दो, नीचे ऊपर से गुणा कर दो। देखो, अब हर को हमने उठाया और गुणा कर दिया। देखो, अब एक और दो, √2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √2 ही आएगा ना। अब देखो, √2 की और √2 की गुणा होगी तो कितना आएगा, 2। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया 2 कहां से आ गया। अब देखो, जब सेम रूट, मतलब सेम संख्या की गुणा हो, देखो ऐसे रूट वाली संख्या की गुणा हो तो घात में पावर जुड़ जाती है। देखो, एक पावर एक पावर, इसकी पावर एक ही एक है ना। तो ठीक है, अब इसको घात में पावर जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, √2 स्क्वायर बन जाएगा इसका। जब घात में पावर जुड़ेगी तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा, और जो स्क्वायर है जो रूट को खत्म कर देगा, तो बचेगा 2। हाँ, अब समझ गया। यही प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। देखो, अब हर का परिमेय का मतलब ये है कि हर में अपरिमेय संख्या है, उसके लिए परिमेय संख्या में बदलते हैं। हर का परिमेय का मतलब जो है कि हर में जो अपरिमेय संख्या है, उसके लिए परिमेय संख्या में बदल देनी है। बस इसी इसी को लिए कहते हैं कि हर का परिमेयकरण। देखो हुआ, अब आओ हर के सवालों पे। अच्छा, एक एग्जांपल आप समझ गए। देखो, पहला सवाल, √3 बट्टे, मतलब 1/√3। अच्छा हुआ, देखो 1/√3 हो गया। अब इसको, इसका हमको परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण का चीज होती कहते हैं, अभी तुम्हें समझाया ना। देखो, अब जे नीचे हर वाली संख्या को उठाओ और इसी में गुणा कर दो ऊपर से नीचे से। अच्छा, √3
√3 गुणा कर दे। देखो 1 और √3 की गुणा होगी कितनी आएगी? √3 आएगी। भैया 1 की गुणा किसी में कर लो उतना ही अंक आएगा, जैसे 10 की गुणा 1 में की तो 10 ही आएगा बबुआ, या 20 आ जाएगा? 10 ही आएगा। अच्छा देखो √3, अब नीचे वालों की गुणा कर लो। √3 की गुणा कितनी होगी? √3। बबुआ आप देखो ऐसे √3, अब तुम सोच रहे हो भैया √3 फिर से कहां से आ गया, फिर से कर लेते हैं। देखो √3 गुणे √3 गुणा में आपके लिए पता हो घाते जुड़ी जाती, पावर बोले तो। अच्छा पावर जा की पावर है, जा की पावर कुछ ना है तो एक एक पावर मान लो। जब पावर जुड़ेंगी तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और जे पावर और जो रूट को खत्म कर देगी। अच्छा अब कितने बचे? 3 बचा, तो बटे में आ गया 3। हमने क्या कहा था? जो बटे में अपरमेय संख्या है उसको परमेय संख्या में लाना है, बस इसी को कहते हैं हर का परमेयकरण। हो गया। देखो इसका आंसर क्या है? ये। अब देखो और क्या कुछ एनसीईआरटी के सवाल देख लेते हैं। अच्छा हुआ, अब देखो कुछ एनसीईआरटी के सवाल देखते हैं करके। जैसे 1/√7, एनसीईआरटी हुआ। अच्छा और जो तुम्हारे नाइन्थ के लिए तो है ही इंपोर्टेंट, पर 12th क्लास के भी लिए, मतलब हाई 10th क्लास के लिए भी इंपोर्टेंट है। अच्छा हुआ, थोड़ी दिक्कत हो रही है आज, पहली बार आया ना। देखो हुआ 1/√7, हमने क्या कहा कि हर का परमेयकरण उसे कहते हैं कि जो अपरमेय संख्या है हर में, उसको बदल के परमेय संख्या में लाना है, बस इसी के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हर का परमेयकरण। देखो सवाल नंबर 1 में हुआ। अच्छा देखो बराबर 1/√7, ठीक है। अब क्या करना है? गुणा लगाओ, और जो नीचे वाली जो संख्या है जो हर में दी हुई है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। अच्छा भिन्न के रूप में जो हर में संख्या दी हुई है उसको उठाओ और गुणा कर दो दोनों तरफ से, ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो √7 बटे में √7। देखो अब तुम लोगों ने भिन्न में एक चीज देखी होगी कि गुणा वाली, जिसमें गुणा वाली भिन्न होती है वो ऊपर नीचे की गुणा होती है, तिरछी गुणा नहीं होती। अच्छा देखो एक एक की गुणा करेंगे √7 में, ठीक है हुआ। एक की गुणा √7 में करेंगे कितना आएगा? √7 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दो √7, ठीक है। अब देखो √7 की गुणा करेंगे √7 में, तो क्या हमने आपको बताया था? देखो √7 गुणे √7, ठीक है बबुआ, √7 गुणे √7। हमने आपको एक चीज बताई थी कि गुणा में पावर जुड़ जाती है। अच्छा इसकी पावर कुछ नहीं तो एक, इसकी पावर कुछ नहीं तो एक। अच्छा तो क्या होगा? √7, √7 का स्क्वायर। अब देखो भाई स्क्वायर से जो रूट खत्म, क्या बचा? 7 बचे, तो 7 बटे में लिख दो, बस इसका आंसर होगा √7/7। है ना आसान ना? कुछ नहीं, तुम्हारे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए मिलेंगे त्रिकोणमिति में, इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान से समझो। अच्छा देखो पहला टाइप, क्वेश्चन का पहला टाइप। अच्छा जे पहले टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो दूसरे टाइप के तुमको क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लिया? चलो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जे क्वेश्चन था टाइप 1 में, अब टाइप 2 में देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बबुआ।
टाइप 2। अच्छा देखो, टाइप 2 में किस टाइप के बबुआ क्वेश्चन आते हैं? हम एनसीईआरटी के सभी सवाल करा रहे हैं, इंपोर्टेंट है बबुआ। अच्छा, टाइप 2 में क्वेश्चन आते हैं 1/√5 प्लस √2। अच्छा देखो, 1/√5 प्लस √2, ये दूसरा क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ अलग चीज होने वाली है। अच्छा, जब मैं उसमें जो पहला हरकत, जो पहले टाइप में हरका परमीकरण कर रहे थे, तो उसमें एक पद था, मतलब एक पद था, एक दो, और इसमें एक दो पद है। अच्छा वो देखो, एक पद दो पद। अब दो पद वाले में थोड़ा काम वही करना है, बस चिन्हों का थोड़ा ध्यान रखना है। देखो हुआ 1/√5 प्लस √2। अब क्या करेंगे? अब करेंगे गुणा। अब इसी को उठा करके ऊपर नीचे से गुणा कर दो। अब क्या करना, देखो जो प्लस है, जो प्लस जब गुणा करेंगे तो इधर माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा। अच्छा, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो √5 माइनस √2। अच्छा, बट्टे में इसी को उतार दो। ठीक है, अब देखो देखो, एक की गुणा इसमें होगी तो कितना आएगा? एक ही पूरा सेम उतार दो बबुआ, √5 माइनस √3। ठीक है, बटे की लाइन लगा दी। अब देखो इसमें इसकी गुणा करो, देखो प्लस √5 माइनस √2। अच्छा देखो, √5 की गुणा करोगे तो अभी हमने तुमको समझाया, देखो कॉन्सेप्ट ये होता है, √5 गुणे √5। भैया गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो क्या एक पावर, तो इसका क्या होगा? √5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो क्या आएगा? 5 लिख दो बबुआ। ठीक है, 5 लिख दिए। देखो जब प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। अच्छा, प्लस माइनस माइनस। देखो, और √2 और √2 की गुणा क्या करोगे तो क्या होगा? √2 ही होगा। बस सिंपल सी बात। √5 √2 बटे में कितना होगा? 3। इस क्वेश्चन का आंसर। बस वेरी सिंपल। ठीक है बउआ, समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हो आप। किसी का फोन आया। ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं बबुआ। ओ भाई साहब, तकिया भाई साहब कहाँ गए? देखो तो हरकत टाइप 2 में इस टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें जिसमें दोनों पद रूट वाले थे हर में। अच्छा, अब देखो टाइप 3 में देखते हैं कोई सा क्वेश्चन कौन सा होगा। देखो टाइप 3 में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा देखो, टाइप 3 में जैसे सब एनसीईआरटी का सवाल है हुआ, नोट कर लो ढंग से, कम आएंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बबुआ, 1/√7 माइनस 2। प्रोसेस भाई हमने क्या कहा था, इसमें खाली चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब देखो √7 माइनस 2, अब उठाओ इसकी गुणा कर दो ऊपर नीचे। देखो √7 प्लस √2। अब क्या तुम सोच रहे हो भैया प्लस कहां से आया? देखो प्लस इधर से आया। अच्छा हुआ, जो हेन पर माइनस होगा, अगर हेन पर माइनस होगा तो गुणा करते समय हेन पर प्लस होगा, प्लस कर देंगे। अच्छा,
और यहीं पर अगर प्लस होगा तो गुणा करते समय माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ में आएगा। देखो अब क्या, अब इस बार सेम पद से गुणा कर दो, +2, ठीक है लोग। देखो एक सेम आएगा, अच्छा 1 × √7 + 2 की गुणा करोगे तो सेम आएगा, ठीक है बबुआ, 2, ठीक। अब देखो इसमें √7 की गुणा 7 ही होगा, तुमको अभी हमने बताया, ऐसे करके देखो √7 × √7 सेम संख्या हो रूट में तो उसकी गुणा करोगे तो सेम, जो सेम संख्या है दोनों पदों में उसी को एक को उठा करके लिख दो, रूट हटा के और उठा के लिख दो। जैसे सपोज करो 7 × 7 है तो मैंने 7 डायरेक्ट लिख दिए, 7 × 7 है मैंने 7 डायरेक्ट लिख दिया। देखो तुम्हें सॉल्व करके दिखा दे, वही आंसर आएगा। देखो घात में पावर क्या होती है वो जुड़ी आती है, अच्छा देखो जब पावर जुड़ जाएंगी, जब भी पावर 2 हो जाएंगी तो √7 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से जो रूट खत्म होगा 7 बचेगा, अच्छा बुआ। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, अच्छा माइनस। अब देखो √2 की गुणा √2 में 2 दूनी 4 बुआ, ठीक है? देखो अब देखो √7 + 2 बटे कितना होगा घटाने के बाद, कितना होगा 3, ठीक है, ये होगा अपने सवाल का आंसर। समझ में आ रहा है ना, सर साहब ऐसा लग रहा है, देखो अब होगा भाई साहब कैसा लग रहा है। देखो अब एनसीईआरटी का दूसरा सवाल उठाते हैं। देखो तीनों टाइप के सवाल आपको समझा दिए। पहले सवाल में एक पद होगा, हर में एक पद होगा। दूसरे सवाल में हर में दोनों पद अंडर रूट वाले होंगे। तीसरे टाइप के सवाल में एक पद तो सिंपल होगा मतलब, और दूसरा पद अंडर रूट में होगा। अब देखो सवाल सवाल देखते हैं, तुम्हें समझा दिया, अब कर लोगे। देखो हुआ सवाल अपना क्या है, 1/√7 माइनस √6, अच्छा हुआ। देखो 1/√7 माइनस √6, अब क्या करना है, देखो भाई इजी सी बात, सिंपल सी बात, क्लास चल रही है, सिंपल सी बात। इधर क्या है, माइनस है तो गुणा करेंगे, प्लस कर दो। देखो बबुआ, ओ सॉरी सर, इधर हल्के कर लेंगे। अच्छा ये तो सवाल है बबुआ, देखो √7 माइनस √6, ठीक है, गुणे, अब इसी को उठा कर इधर पटक दो। देखो दोनों से कर दो, जो माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस कर देंगे, अच्छा बस जो दोनों पदों में देखो रूट है, अच्छा हुआ। √6 बट्टे, ठीक है, सेम संख्या हो गई। देखो अब क्या करेंगे, जब एक में देखो 1 गुणे √7 प्लस √6, एक में इनकी गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी ना बबुआ। देखो √7 प्लस √6, जैसे एक में हम 1 गुणे 10 करें तो क्या आएगा, 20 थोड़ी आएगा ना, 11 आएगा, 10 ही आएगा, 10 से कम 10, ओ सॉरी 10 ही आएगा। ऐसे इधर देखो, अब नीचे वालों की गुणा देखो, √7 सेम संख्या है, √7 गुणे √7, गुणांक का पावर जुड़ जाती है, एक पावर 2 पावर हो गई इसकी प्लस। देखो अब रूट जब पावर जुड़ जाएंगी तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा देखो जे रूट स्क्वायर से मतलब जे पावर से जे रूट खत्म, क्या होगा 7 बचे। देखो माइनस
अब प्लस क्या होगा माइनस। देखो जब हमने इनकी गुणा करी रूट सात सात की, तो भैया चिन्हों की तो गुणा करेंगे ना, चिन्हों की भी करेंगे, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। देखो अब रूट छह, अब रूट छह की गुणा कर लो, वही सिंपल लॉजिक, रूट छह गुणे रूट छह, एक पावर है, एक एक पावर है, जुड़ जाएगी पावर। अब क्या होगा, पावर जब जुड़ेगी तो रूट छह का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात हो गया। जो स्क्वायर से रूट खत्म, बचा कितना छह। देखो बराबर रूट रूट सात प्लस रूट छह बटे में कितना होगा, सात और छह को घटाओ कितना होगा हुआ एक। अच्छा तो इस सवाल का कितना आंसर होगा हुआ रूट सात बटे प्लस रूट, ओ सॉरी, रूट सात प्लस रूट छह बटे वन। अब वन को चाहो आप लिखो या ना लिखो, या करके ऐसे करके या भी ऐसे लिख लो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा रूट सात प्लस रूट छह, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। चौपट सबका मालिक एक होता है, समझ गए, बटे में सबका मालिक एक, बटे में कुछ नहीं तो एक लगा लो। इतना खड़े हो दिखा रहे हो, नोट कर लो बबुआ, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। तुमको नाइन्थ में काम आएंगे तो बहुत ज्यादा, पर ट्वेल्थ वो सॉरी यार मुझको ट्वेल्थ क्लास ज्यादा याद आ रही है सच बताएं तो, टेंथ क्लास में ज्यादा काम आएंगे, नाइन्थ में भी और टेंथ क्लास में भी। अच्छा देखो बबुआ और कुछ एग्जाम्पल कराए देते हैं, फिर तुमको घातांक और कलड़ी के नियम सिखाएंगे, और फिर उसके बेस पे कुछ सवाल कराएंगे उदाहरण। अच्छा ठीक है, मैं तुमको जीरो टू हीरो बना दूंगा अच्छा मैथ में, टेंशन मत लियो, खाली जुड़े रहियो रोज रोज। देखो अगर के कुछ और सवाल ले ले रहे, देखो सवाल नंबर 4, ठीक है, दो बटे कितना होगा, कितना करें बताओ, रूट सात। अच्छा प्लस रूट पांच कर दे, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, रूट पांच कर देते हैं। चौथा सवाल है वो खतरनाक सवाल है? हाँ, क्योंकि उसके अंत में क्या आया, जे क्या है हुआ अंश, और जे क्या है हर, ओ हरा हर होता ना, ठीक है समझदार हो तुम लोग। देखो बराबर लगाओ, देखो रूट सात, ओ सॉरी, दो बटे रूट सात प्लस रूट पांच, ठीक है बुआ। अब हमारा वही प्रोसेस, इसको उठा के गुणा में पटक देंगे, और जो प्लस का चिन्ह है उसको माइनस कर देंगे, बस टॉपिक इसका समाप्त हो जाएगा फिर। पर धीरे से पटकियो नहीं तो इसको चोट लग जाएगी। रूट सात माइनस रूट पांच, ठीक है, और इसको नीचे भी कर दो, ठीक है बबुआ, ठीक है। अब देखो बराबर लगा लो, इधर हर के बराबर लगा लेते हैं। अच्छा इधर बराबर, अब देखो क्या होगा, देखो कहीं पे मिस्टेक हो रही है इस सवाल में, देखो चलो कोई नहीं, सवाल कहीं गलत तो नोट नहीं कर लिया, ओ सॉरी यार बच्चों, गलत सवाल ही नोट हो गया। अच्छा देखो प्लस रूट पांच ये था, एक बटे रूट सात प्लस रूट पांच, ये था सवाल का चौथा सवाल। अब देखो इधर बराबर लगा लो धीरे से। अच्छा इधर देखो, अब भाई प्रोसेस क्या करोगे, जो माइनस जो प्लस है ये माइनस कर दो, इसको पटक दो उठा करके, रूट सात माइनस रूट पांच, रूट सात माइनस रूट पांच, पटक दिया उठा करके। अब देखो भाई प्रोसेस, इसके से गुणा कर दो, क्या होगा भाई, भैया अभी तुमने बताया जो एक में किसी को गुणा कर लो सेम संख्या वही संख्या आ जाती है, जिस संख्या से गुणा करोगे। देखो रूट सात माइनस रूट पांच, ठीक है,
अब देखो रूट सात सात की गुणा हो गई, सेम संख्या की गुणा हो गई। देखो अब देखो सेम संख्या, मैंने तुमको कई बार समझाया, फिर से समझा देता हूँ। अच्छा, इनकी गुणा हो रही, देखो रूट सात गुणे पावर एक है, इसकी घात में पावर मतलब गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो क्या जोड़ने के बाद पावर क्या बनेगी, रूट सात का स्क्वायर भैया। अच्छा, रूट सात का स्क्वायर। अब जब रूट सात का स्क्वायर बन गई तो क्या होगा, जे स्क्वायर जे घात, और जो रूट को काट देगी तो क्या आएगा, सात। ठीक है बउआ, सात आ गया। अब देखो अब जे भैया जब हमने इनके अंकों को की गुणा की तो चिन्हों की गुणा करना बनती है, तुम समझ रहे होगे, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। प्लस और माइनस क्या होगा बउआ, माइनस। अच्छा बउआ, अब देखो रूट फाइव की गुणा कर लो। देखो ऐसे, ओ रूट फाइव गुणे रूट फाइव, ओ सॉरी, जो सही दिख रहा है ना, रूट फाइव। अब आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो क्या बन जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर। अच्छा, रूट फाइव का स्क्वायर बनेगा तो ये स्क्वायर जो रूट को खत्म कर देगा, पांच बचेगा। ठीक है बबुआ, अब देखो बराबर लगाओ, इसका उत्तर क्या आएगा, देखो तुम ही लोगों की बार बताओ, फाइव। अच्छा देखो, सात माइनस पांच कितना होगा, डायरेक्ट ही लिख लेते, अच्छा ही नहीं पता, दो होगा गुरुजी। ठीक है, अब या तुम जाके या करके इस टाइप से भी लिख सकते हो, दो होगा, या जे नहीं बच्चों ऐसे ही लिखो। अच्छा, बराबर कितना आंसर होगा, रूट सात माइनस रूट फाइव बटे दुई। ठीक है, आंसर समझ में आ गया बच्चा। देखो अब हमने तुमको हर का प्रमेयकरण बता ही दिया। अच्छा, अब हम पता आपको क्या बताएंगे, घातांक के नियम, जी हर की डेमो क्लास होने वाली है, फिर आपको प्रश्नावली से लगवाएंगे क्वेश्चन और समझाएंगे प्रश्नावली। अच्छा, तुम लोग यार यहाँ होते तो मिटाल तुम देते, हम लिखवा कराते हम मिटाल कराते। देखो अब हर के क्या, घातांक के नियम, अब सोच रहे हो घातांक के नियम का हो थी वो, अबे बता रहे, टेंशन मतलब। देखो अब जो टॉपिक हर का परमीकरण हमने खत्म कर दिया, अब घातांक के नियम पे आ जाओ। देखो तुम्हारे लिए तोता बना दे मैथ को, घातांक के नियम, ये भी अरे यार एनसीईआरटी हर के ने पूछ दी, मतलब हम लोगों ने ना, ये तुमने जी क्या हुआ एनसीईआरटी, ठीक है जी क्या एनसीईआरटी। अब हर का कौन सा टॉपिक होगा, घातांक के नियम। देखो बबुआ क्या होगा, घातांक के नियम। तुम यार समझ रहे होगे कि ठंड में हाथ चल नहीं रहे हैं बबुआ, समझ रहे, हाँ तो ठीक। अब कौन सा टॉपिक होगा, घातांक के नियम। देखो घातांक के नियम क्या होता है हुआ, देखो अब हर के घातांक के नियम, एक एक तुम पहले घातांक के नियम नोट करो, फिर तुमको एक एक सवाल पे उदाहरण भी कराएंगे। अच्छा, जिससे कि तुम समझ जाओ घातांक के नियम क्या होता है वो। घातांक के नियम देखो, पहला सवाल, अब देखो घातांक के नियम, अब तुम ये बोलो घात क्या होती है, घात जो घातांक क्या होता है। अच्छा समझ रहे, देखो जैसे हम दो की पावर चार कर दें, अच्छा तो जो नीचे वाला क्या होगा, जो दो क्या होगा, दो की पावर चार है तो जो दो होगा आधार, क्या होगा हुआ, आधार कार्ड मत समझ बैठना, आधार है ये। अच्छा ये आधार है, और जो ऊपर वाला क्या होगा तो घातांक।
इतने तो आप समझ आ रही हो। जो ऊपर वाला घातांक होगा। अब फिर से बताओ, जैसे हमने 3 की पावर 6 कर दी तो नीचे वाला क्या होगा? आधार। अच्छा, और जो ऊपर वाला क्या होगा? घातांक। घातांक क्या घात? अच्छा बात ये थी। अच्छा होगा। हाँ, तुम लोग कन्फ्यूजन में मत पड़ना। देखो, देखो घातांक के नियम क्या होता है? एम गुणे ए गुणे जो ए है। अच्छा हुआ, ए गुणे एम, एम की पावर एन। अच्छा वो सॉरी सॉरी सॉरी, ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन। ये क्या है? पहला घातांक का नियम। ठीक है हुआ। घात में जब ये नीचे वाला क्या है? ये है आधार। ठीक है हुआ। ये दोनों क्या है? ए क्या है? आधार। क्या हुआ? आधार। और जो ऊपर वाला क्या? जो ऊपर वाले दोनों घाते क्या है? घात बोलो या घातांक बोलो। ये क्या हुआ? घातांक। तुम बहुत समझदार हो गए हो। ये घातांक है। अब देखो, समझ रहे? अब देखो और के, अब आएंगे असली फॉर्मूलों पर। सूत्र नोट करो, घातांक के सूत्र नोट करो बउआ। अभी हम तुमको एक एक सूत्र पे उदाहरण भी समझाएंगे। अच्छा, जिससे कि तुमने खोपड़िया में घुस जाए। देखो, ए की पावर एम इंटू जो पॉइंटर होता, जो पॉइंट होता इंटू होता है। अच्छा, हर के जगह गुणा लगा लो। देखो वैसे, देखो ए की पावर एम। अच्छा, जो ए है नॉर्मल समझ में बैठना, और ए की पावर एन। एन। अब तुमको दिख रहे होंगे आधार समान है और घाते अलग अलग हैं। अच्छा, तो क्या होगा? देखो, जोड़ दो घातों को भैया, क्योंकि भैया आधार के जी समान है। क्या हुआ? जी क्या है? आधार समान है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऐसे आ जाएगा निकल के, एम प्लस एन। बस, ए की पावर एन प्लस, ओ सॉरी, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, जुड़ जाएंगे। देखो पहला नियम तो ये है। अभी मैं सूत्र लिखवा रहा हूं। अच्छा, फिर तुमको समझाएंगे भी उदाहरण। देखो दूसरा सूत्र को देखो। दूसरा सूत्र क्या कहता है वो? कि देखो, ए की पावर एम, ठीक है, और एन। समझ रहे? तीसरा सवाल है होल स्क्वायर में एन। देखो बराबर। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो क्या करेंगे? ए की पावर, इसको गुणा में लिख देंगे, क्योंकि आधार तो एक ही है और घाते अलग अलग है। अच्छा, देखो इसको गुणा में लिख देंगे। अभी तुमको सवाल भी समझाएंगे एक एक क्वेश्चन पे। इधर लिख दे ऊपर। तीसरा नियम इधर देख लो। अच्छा, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम आपका ये है, देखो हुआ ए की पावर एम और ए की पावर एन। ओ सॉरी बच्चों। ठीक है, तीसरा नियम ये कहता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जे बट्टे में है ना, मतलब भाग में है। इसको, इस सूत्र को ऐसे करके भी लिख सकते हैं। देखो ए की पावर एन, इसको इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखो। बटे में लिखो या भाग में लिखो, बात एक ही है। भाग के चिन्ह लगा दो बीच में। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो जो छोटी वाली पावर है बड़ी वाली पावर में से घट जाएगी। आधार तो अपना सेम ही है ना। आधार क्या है? ए सेम है, और पावर क्या है? अलग अलग है। देखो ए एम माइनस एन, बस घट गई। ठीक है, अब ये नियम समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे इसके बेस पे। टेंशन मत लियो।
और तुम लोग का भैया तुमने क्वेश्चन कराए ना है। तुम पता लोगों ना उसी माहौल लगो, समझ रहे? गौतम के नियम देखो, एक नियम हर का छोटा जा रहा था, अच्छा हुआ किताब में लिखा हुआ है, नहीं तो अभी तुम्हारा एक नियम छूट जाता। देखो हर का नियम क्या कहता है। जो एनसीईआरटी की किताब है देखो, है देखो, हाँ तो ठीक। सूत्र मिल गया देखो। ये वाला हो गया। चौथा सूत्र देखो, नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, संभाल लेना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग होशियार बच्चे हो। देखो अब देखो, ए गुणे बी, ए गुणे बी और होल स्क्वायर में क्या होगा, एन। तो इसको इसके लिए तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है हुआ ऐसे करके, ए एन बी एन, ए की पावर एन गुणे बी की पावर एन, ए वाला आर का बन जाएगा, ठीक है। अभी हम देखो तुमको सवाल भी कराएंगे, चारों सूत्र हो गए, समझ में आ गया। देखो अब एक एक सूत्र पे एक एक सूत्र नोट करेंगे और सवाल समझाएंगे उसके ऊपर, अच्छा। देखो हर के सूत्र हम खुद ही बताएंगे अभी, जस्ट सपा कर देते हैं, अच्छा जगह नहीं है का, भाई रोड छोटा है। देखो बबुआ, पहला सूत्र क्या था जी, हम संभल के लिखे, नहीं तो यार तुम नौ समझ बैठोगे एक को, अच्छा ऐसे करके ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन, जब आधार समान हो तो क्या होगा, घातें जुड़ जाती हैं, समझ रहे हो, तो ठीक है। एक 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 आधार उठा लो और एम प्लस वन एन कर लो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ऐसा निकल के आएगा। और देखो इसी पे तुमको एग्जांपल दे, देखो एग्जांपल उदाहरण बात है कि अच्छा हुआ। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल तुमको उठा रहे हैं और भी देख देंगे। देखो हुआ सवाल क्या करा, दो की पावर दो बट्टे थ्री, अच्छा इंटू गुणा बोले तो, और दो की पावर एक बट्टे थ्री, सवाल समझ समझ लियो ना, वरना दिक्कत हो सकती है। अच्छा इसके क्या है बबुआ,